तो क्या कश्मीर पर कुछ बड़ा होने वाला है? प्रधानमंत्री 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। बड़े सारे ऐसे मुद्दे या फिर कह लीजिए हिस्से हैं इस पूरी चर्चा में, जम्मू कश्मीर की राह में, जहां पर लगता है कि अभी तक पूरी स्पष्टता नहीं है। और इसीलिए रविंद्र रैना जी, 3-4 सवाल जो सबकी बातों से आए उसके जवाब के साथ मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, एक तो ललित अमरदार साहब कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर अभी तक कुछ भी क्लैरिटी, उनको कह रहे कि नरसंहार हुआ है या नहीं हमारे साथ, ये बीजेपी मानती है या नहीं मानती है, नंबर 1। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं कि जिन नेताओं को आपने नजरबंद किया, जिनको आपने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उन नेताओं को आप सर्वदलीय बैठक के लिए बुला रहे हैं। ठोक परख कर ये सोचा गया है ना, और आखिर किन वजहों से आखिरकार जिन्हें आप एक वक्त पर जम्मू कश्मीर के लिए खतरा बताकर नजरबंद कर रहे थे, उन्हीं नेताओं के साथ अब आप चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्या एजेंडा है आपका? यहां तक कश्मीर घाटी के अंदर 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार का मामला है तो सारी दुनिया जानती है कि यह जिनोसाइड था। यह वेल प्लान्ड कंस्पिरेसी थी, साजिश थी। कश्मीरी पंडित जो भारत माता के बहुत एम्बेसडर है कश्मीर के अंदर, जिन्होंने हमेशा अपनी कुर्बानियां देकर तिरंगे झंडे बुलंद किए। कश्मीर के अंदर जब पहले 1990 के दशक के अंदर बर्बरता हुई तो भारतीय जनता पार्टी के, वो चाहे टीकालाल जी टिपलू थे या पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट साहब थे जो हमारे संघ के अधिकारी थे, उनको निशाना बनाया गया। सारी दुनिया जानती है कि यह बहुत बड़ा प्लान्ड जिनोसाइड था जो कश्मीर घाटी के अंदर किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही डटकर इन आतंकवादियों का, अलगाववादियों का मुकाबला किया। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर बलिदान दिए और देश का तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा। दूसरा, यहां तक ऑल पार्टी मीटिंग की बात है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। देश के सभी राजनीतिक दल जब जम्मू कश्मीर के अंदर अनेक विषयों पर उनसे चर्चा करते हैं और ऑल पार्टी मीटिंग्स कई बार होती है। ये पहली बार नहीं है कि यहां पहले ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी बार बार कहा अनेक विषय हैं, अनेक इश्यूज हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जब जम्मू कश्मीर के जनता ने कहा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया कि आइए 24 जून को सभी मिलकर ऑल पार्टी मीटिंग करें, अपने अपने विषय रखें। तो चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इसकी इच्छा जाहिर की थी तो प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है तो सबको मिलकर अब वहां जाना चाहिए, अपना अपना विषय रखना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता के हित की बात करना चाहिए, देश के हित की बात करना चाहिए, अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ डट के बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे, फिर अशफाक साहब और रऊफ साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। इफ्तिखार साहब, आप भी स्वागत करते हैं सर्वदलीय बैठक का, प्रधानमंत्री ने जो बुलाई है कश्मीर पर। 30 सेकंड दे दीजिएगा क्योंकि आधा घंटा हो गया प्रोग्राम को, तो 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। देखिए अंजना जी, जहां तक इस बातचीत का सवाल है तो बातचीत तो बिल्कुल कहीं पे भी बातचीत को वेलकम किया जाता है, लेकिन जहां पर ये बातचीत के 2 मुद्दे मेरे पास होंगे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बड़ा मुद्दा ये है कि क्या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को आप बुला रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज का वाहिद एजेंडा है कि उन्होंने 2019 से यही बात कहते आए कि हम 370 के बगैर बात नहीं करना चाहते। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर करा है और वो उनके साथ इसी मुद्दे पे बात करेंगे? एक ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे के सारी राज्यों में इलेक्शंस होते हैं। अगर इलेक्शन करने का ख्याल है इस सरकार को और इस सरकार में इतना ये है कि हमने बहुत काम किया है, वहां पे हमने यहाँ पे तब्दीलियां करी है, तो इलेक्शन कमिश्नर किस बात पे बैठा है? वहां पे इलेक्शन कमिश्नर नोटिफिकेशन निकालते, इलेक्शन हो जाता, मामला खत्म है। यहाँ पे शक के दायरे में आ जाती है ये सरकार। जब हम बात करते हैं नहीं, लास्ट में मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप। इसमें 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो वॉशिंगटन डीसी से जो बात आई कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार की बात करनी, पहल करनी चाहिए, इसका मतलब है फिर इंटरनेशनल प्रेशर है। दूसरा, आपका पूरी मुल्क में इतना फेलियर है, आपकी सियासत, आपकी हुकूमत का इतना फेलियर है कि आप एक बारी फिर जम्मू कश्मीर को लिटमस पेपर
करके यूज करना चाहते हैं। और तीसरा, जिनको आपने अभी आप रविंद्र रैना जी बोल रहे थे कि हम ये रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। अगर ये रजिस्टर्ड पार्टियां, क्या ये अगस्त में रजिस्टर्ड पार्टियां नहीं थी जब आपने इनको बंद करके रखा? क्या आप जब आपने पार्लियामेंट हाउस से इनको गैंग करके बोला, क्या ये तब रजिस्टर्ड नहीं थे?